देते हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान वाला भी तो गद्दार है। तो हम ये बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ये कहा नहीं, हिंदुस्तानी को गद्दार कैसे कहा? लेकिन वो मुसलमान जो पाकिस्तान को अभी भी अपना नाना दादा मूसा बताते हैं और भारत में रखते हैं, वो मुसलमान गद्दार है। हम ठोक के बोल रहे हैं बात कि भारत के एकता को कैसे तोड़ा जाए, 140 करोड़ लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए। भारत के लोग हाथ जोड़ता हूँ, जाति धर्म में मत लड़िए। चाहिए रिलाई क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए ना। कहा नहीं बोलेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद? मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, मुर्दाबाद रहेगा। कहा नहीं बोलेंगे भाई? भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत माता की जय बोलने में क्या है भाई? ये हिंदुस्तान में भरम मत फैलाइए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ये भरम नहीं फैलाइए। यहाँ पर सुनिए, है खूनों में भारत माता बसा हुआ है। सुनिए पत्रकार क्या भाड़ में भाई, हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं भाई। पाकिस्तान तो छोटा मोटा 10 टका वाला आदमी का नाम बोलते हैं, उसको पानी नहीं देगा साला मर जाएगा वो लोग। तो मोदी कहा हार गया है, घुटना कहा टक दिया। सुन लीजिए, आप मोदी जी का बात आइए, आप मोदी जी का बात आइए। मोदी जी मोदी डर गए। सुनिए ना, मोदी जी का बात बताइए। मोदी जी 2019 में जब आपके यहाँ को चोरवा चोरी करने के लिए आता था, 2019 से तो आपको टाइट रहना चाहिए। फिर आपके यहाँ घटना करके चल जाता, आप कहाँ थे सोते हुए? मोदी जी आपको एक बार ट्रॉ मार जाकर ट्वीट करता है तो तुरंत आप रुक जाते हैं। भाई हिंदुस्तान का कहाँ मनोबल, जनता का मनोबल गिरा रहे हैं आप। 8 बजे आ जाते हैं लाइव, मैं माँ बहनों हम ये करूँगा वो करूँगा। भैया आप कुछ नहीं करिएगा, लास्ट टाइम ऐसा होगा हिंदुस्तान को झोला उठाइएगा आप, झोला उठाने के बाद सीधे आप चल जाइए, आपका यही बचा हुआ। और कुछ नहीं करेगा भैया, कुछ नहीं। यहाँ 56 इंच का सीना। भैया सुनिए, मोदी का 56 महाराज सुनिए, 56 इंची का सीना हुआ झंझारपुर में आके शोक मना मोदी जी को जनता उसको बनाया, जनता दिया। अपने बदौलत तो 56 इंची का सीना है, ठीक है, मगर जनता उसको, जनता बैठाने जानता, कुर्सी पर जनता गिराने भी जानता है। ये बात याद रखिएगा भैया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? मोदी का 56 इंच का सीना नहीं है क्या? रुको ना, रुको। मोदी जी का 86 इंच का सीना है, 56 इंच का कौन बोला? ये जो सिंदूर अटैक हुआ, इससे मोदी जी का 86 इंच का सीना हो गया है। और मोदी है तो मुमकिन है। अब मान लीजिए उन बेवकूफ़ों के बारे में क्या बोलना जिनको सही से मोदी जी के बारे में या भारत के बारे में पता नहीं है। हाँ, मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत बहुत बड़ा विकास करने जा रहा है और भारत हमेशा विकास के रास्ते पे है। रहा बात जहाँ तक कि अभी सीज फायर लेके बात हो रहा है, तो पाकिस्तान का जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है वो पूरा बेवकूफ़ है, पूरा निकम्मा निठल्ला है। तो अब वो अपना देश के जनता को किसी तरह तो बताएगा ना कि जो नहीं हम भी लायक के हैं, हमने नहीं हरा। लेकिन पाकिस्तान का हर आदमी जान रहा है जो क्या हाल है पाकिस्तान का, पूरा दुनिया जान रहा है पाकिस्तान का क्या हाल है। जो भी टेररिस्ट प्लेस था, टेररिस्ट का पूरा खानदान वहाँ खत्म हो चुका है। सीज फायर भारत सरकार ने मानकर, मोदी सरकार ने सीज फायर को एक्सेप्ट करके अच्छा किया। इसलिए अच्छा किया, तो अब मान लीजिए पाकिस्तान किसी भी तरीका से गलती करता है तो जो देश के सामने उन्होंने घुटना टेक के बोला हम भारत से सीज फायर चाहते, उसको उसके पास भी जवाब देना होगा। जंग अभी जारी है, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा मोदी सरकार का जंग अभी भी जारी है। मोदी सरकार ने कहीं ऐसा कहा हम जंग खत्म कर रहे हैं? कहीं भी कोई भी ये फालतू का छोटे मोटे चैनल वाले आ जाते बोलता है मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया सीज फायर। मोदी सरकार कहीं आप एक बेस बोल रहे हैं कि 56 इंच का सीना नहीं है। भैया 56 इंची का सीना रहता तो मोदी जी 2019 में आपका यहाँ चोरवा आता है चोरी करने के लिए, चोरवा चोरी करके चले जाता है। उनका बात सुनिए, 2019 से तो मोदी जी को एक्टिव होना चाहिए। कहाँ आएगा मेरे यहाँ भाई? चोर काहे आ जाएगा? अभी भी भारत में कुछ मुसलमान इस तरह के गद्दार हैं जो पाकिस्तानियों को अपना मौसा बताते हैं, नाना बताते हैं और चोरी छुपके अपने घर में रखते हैं, इसलिए गद्दार आ जाते हैं अभी भी भारत में। बताइए, जवाब दीजिए भाई बोलते हैं मुसलमान गद्दार हुए, मुसलमान सुनो भाई मेरा बात सुनो, कहा है उनको आने के लिए देते हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान वाला भी तो गद्दार है। तो हम ये बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। ये कहा नहीं, हिंदुस्तानी को गद्दार कैसे कहा? भारत के कुछ मुसलमान जो अपना नाना दादा वहाँ बताते हैं उसका गलती है और भारत सरकार को उसको वेरीफाई करने उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहा कि हिंदुस्तानी गद्दार है, ये हिंदुस्तान तो यानी गद्दार है, हिंदुस्तान यानी गद्दार है, यानी गद्दार है। अरे भाई कहाँ बोलेगा, सुनिए ना भाई, हिंदुस्तान कहाँ बोलेगा हिंदुस्तान के मुसलमान गद्दार है? भाई हम भी मुस्लिम, कहाँ बोलेगा ये लोग? देखिए जाति पाति, सुनिए जाति पाति लोग फैला रखा है, हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है क्या? देख लीजिए भैया, हम सोफिया कुरैशी का सम्मान करते हैं। एक भारतीय महिला सोफिया कुरैशी, एक सोफिया कुरैशी मुसलमान लड़की ने पूरा वर्ल्ड को दिखा दिया जो एक मुसलमान में क्या दम है। वही हमने ऐसा कहा जो अभी भी कोई पाकिस्तान के मुसलमान 2-2 महीना हमारे जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। दरअसल कोई मुसलमान गद्दार नहीं है। अगर गद्दार की बात आती है तो गांधी जी को जो मारा वो मुसलमान था,
इंदिरा गांधी को जब मारा मुसलमान था, और दरअसल बात मुसलमान कोई गद्दार भाई होते पहले तो धर्म की बात बंद कीजिए। वर्ल्ड लेवल पूरे वर्ल्ड पे यही पॉलिटिक्स चल रही है कि भारत के एकता को कैसे तोड़ा जाए, 140 करोड़ लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए। भारत के लोग हाथ जोड़ता हूँ, जाति धर्म में मत लड़िए। अभी हमारे देश पर संकट आया हुआ है, हिंदुस्तानी बन के रहिए, हिंदुस्तानी बन के सोचिए। वो हिंदुस्तानी देख के मारता है, आप जाति धर्म में लड़ते रहिए। हमने सोफिया कुरैशी जी को मोदी जी ने क्यों लाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्हीं को क्यों चुना? नहीं, उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि हम लोग मैसेज देना चाहते थे। ये देश जो है एकता में अखंड सोफिया कुरैशी मुसलमान है तो उनको हम क्यों चुना गया? नहीं, हम बोल रहे हैं वो भारतीय बेटी थी, वो भारतीय बेटी थी, उसके एक एक बूंद खून में भारत बसता था। और सोफिया कुरैशी एक मुसलमान लड़की का पूरा भारत का हर एक गद्दार होता तो सबसे पहले देश की आजादी में सबसे ज्यादा अहम बड़ा योगदान मुसलमान का रहा है। ऐसा कोई नहीं बोल रहा मुसलमान गद्दार है, कौन बोल रहा है मुसलमान कोई नहीं बोल रहा मुसलमान गद्दार है। लेकिन वो मुसलमान हम बोल रहे हैं कोई मुसलमान भारतीय गद्दार नहीं है, लेकिन वो मुसलमान जो पाकिस्तान को अभी भी अपना नाना दादा मूसा बताते हैं और भारत में रखते हैं, वो मुसलमान गद्दार है। हम ठोक के बोल रहे हैं बात। नहीं, कौन गद्दार है, कौन देशभक्त, फैसला कोर्ट करेगी। वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स चल रहा है, भारत को जात पात और धर्म में तोड़ने का। मत लड़िए आपस में, मत लड़िए आपस में। इसीलिए सोफिया कुरैशी जी को आगे किया जा रहा था, क्योंकि हम वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब एक है। देखिए सोफिया कुरैशी सब एक जो एक सब है। सड़क पर पाकिस्तान का झंडा चिपकाया जाता है तो काहे उखाड़ते हैं बड़ा प्यार से? हाँ, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो देश का नहीं वो उसका जगह जेल में है। आप बताइए, कुछ लोग जो है पाकिस्तान का झंडा भारत में चिपकाया जाता है उसे प्यार से उखाड़ रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं वही जो अपनी माँ की औलाद नहीं है, जो भारत के हित में काम नहीं कर सकता, अपने माँ की औलाद नहीं है, तो वैसने आदमी को तो हम देश का गद्दार बता रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को अपना मौसा नाना दादा बता के अपने घर में रख रहे हैं और भारत के जनता के अगेंस्ट में गलत काम करवा रहे हैं। क्या बोले भैया, इतना अच्छा गाली निकल रहा है ना। ये नहीं समझ में आया। देखिए, पाकिस्तान की सीमा गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा घुसपैठ वो जम्मू और कश्मीर से क्यों होता है? तो वहाँ उनका मामा चाचा मौसा है क्या? वही वहाँ के लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। कौन है वहाँ पे? अरे आपके घर वो सांप को आप दूध पिला रहे हो, वो आपको ही डसेगी एक दिन, आपकी माताओं बहनों को डसेगा एक दिन। अगर आपके यहाँ पे कोई आतंकवादी का इन्फॉर्मेशन है, तुरंत आर्मी को इन्फॉर्म कीजिए, तुरंत पुलिस को बताइए। सकनी वाले तो बिठा के खिलाते हैं। तो सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप डसेगा ना। आज वहाँ पर हमारे सैलानियों को मारा गया, आपका ही रोजगार गया ना। अब डर से कोई सैलानी वहाँ नहीं जाएंगे, आपको रोजगार कैसे मिलेगा? वहाँ पे टूरिस्ट जाते थे, आपके होटल में रहते थे, आपके ऑटो से लेकर सारा खर्च करते थे, वहाँ से ना आपको रोजगार मिलता था। अब नहीं मिल रहा है, अब खत्म। अब नहीं जाएंगे लोग आपके पास, आपका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ सांप को दूध मत पिलाइए। सबसे ज्यादा घुसपैठ जम्मू कश्मीर से होती है। जिसको भी इंफॉर्मेशन मिले जम्मू कश्मीर के इंसान को, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुरंत सेना को बताइए, तुरंत पुलिस को बताइए, क्योंकि सांप ही रहेगा। वो कितना भी घर में आकर दोस्ती कर ले, वो अंदर से जहरीला ही रहता है। इसलिए आतंकवादी किसी का नहीं होते हैं, अपने मॉम डैड के भी नहीं होते हैं। जैसे आतंकवादी का सबूत मिले, सेना को बताइए। जय हिंद।